नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के इस प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉक्टर रवि सिंह, हमारे सीनियर मार्केट एनालिस्ट। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और मार्केट पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। रवि जी, फ्राइडे को जब हम लोग सेशन कर रहे थे, लाइव सेशन, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम अपने व्यूअर्स के लिए अगले हफ्ते की तैयारी की बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि रिजल्ट आया है बिहार इलेक्शंस का, लेकिन हम मार्केट पर इम्पैक्ट उसका कम देख रहे हैं। तो क्या मंडे को मार्केट में तेजी के लिए रहें तैयार? और मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने कहा था कि सोमवार को मार्केट में तेजी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और आज हमने देखा कि मार्केट ने 26,000 वाला, हमने सोमवार को देखा कि मार्केट में 26,000 का आंकड़ा पार किया। तो ये बताइए, ये तेजी अब बरकरार रहने वाली है या आगे गिरावट के लिए रहें तैयार? बिल्कुल आपने सही कहा नेहा जी। और मंडे का एनालिसिस हम लोगों ने इसीलिए इस तरीके से किया था, और इनफैक्ट दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने उसको खूब सराहा और खूब अच्छे से उसको लाइक किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। और आज जो तैयारी जो आप लोगों को करवाई थी, और आपने, मुझे याद है कि उसमें आपने 5 स्टॉक बहुत जिद करके पूछे थे, और वो पांचों स्टॉक आपको बताऊं तो उनकी परफॉर्मेंस में आज वो स्टॉक 2.5 से 3% तक कई स्टॉक बढ़ते हुए नजर आए, जिसे आप लाइव चेक कर सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा था कि हम लोग तो एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपके प्रोड्यूसर साहब ना, मुझे ऐसा लगता है काली जुबान के ज्यादा धनी है। क्योंकि वो जब कोई चीज बोल देते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाता है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब जी। फ्राइडे की बात हो रही थी और फ्राइडे की जब मैं शो की तैयारी कर रहा था, तो प्रोड्यूसर साहब का ही सवाल था कि क्या हमारा मार्केट इतना जाएगा। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि आपको क्या लगता है, आप भी मार्केट देखते हैं तो बताइए। उन्होंने भी कहा था कि हाँ जाएगा। तो मुझे अपने से ज्यादा एनालिसिस पे प्रोड्यूसर साहब की काली जुबान पे भरोसा था। चलिए, बढ़िया, आप लोग की अच्छी जोड़ी बनी रहे और बातचीत इसी तरीके से हमारे शो में और चार चांद लगाती रहे। रवि जी, बताइए, निफ्टी के लेवल्स आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? जी देखिए, इस समय वेरी इंपॉर्टेंट जोक ऑफ द पार्ट जो भी हम लोग बात करें, लेकिन निफ्टी के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय जी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर निफ्टी ने यहाँ पर 26,050 से 26,080 के ऊपर निकाल दिया, तो आप बिलीव रखिएगा कि ये टारगेट जो है वो वापस से 26,250 और 26,300 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि इस समय अब बजट की एक्सपेक्टेशन और उसकी तैयारी में हम्म। मार्केट में थोड़ा बूस्ट यहां पर रहेगा, तो निफ्टी तो तेज रहेगी। लोअर साइड एक रिस्क खत्म होता है 25,900 और 25,880, ये ऐसे लेवल्स हैं जो कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट की तरीके से काम आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, खास तौर से बजट की तैयारी के लिए। ऑल राइट, तो रवि जी कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, खास तौर पर बजट की तैयारी के लिए। अगर बजट की तैयारी की ही बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके लिए हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, उसके लिए तो मैं थोड़ा सा आपको रिजर्व आंसर दूंगा, और इसलिए जी। क्योंकि डीआरएस इनसाइट के पे जो लोग बने हैं उनका जरूर जो है वो जरूर अपने पोर्टफोलियो को चमका पाएंगे, इस बात का मैं जरूर कॉन्फिडेंस दे सकता हूं। लेकिन जहां तक स्टॉक की बात है, तैयारी की बात है, देखिए हम लोग कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं। जी। आज भी अगर रिलीज पे मैं जाता हूं, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगभग लास्ट वीक आपके ही प्रोग्राम पे मैंने मारिको दिया था, जो कि आज 5% रिटर्न दिया है। और आज मैंने उसको प्रॉफिट बुक कराया है अपने जी। सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स को। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मारिको में यहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, पहला। दूसरा, इन स्टॉक्स में एक नया स्टॉक आया है, सीमन। मैं चाहूंगा कि आप उसको लिख भी लें। सीमन यहां पर करंट लेवल से बाय आया है, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस तो जानने के लिए आपको प्रोग्राम के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वही मिलेगा। और रही एक बात की अनाउंसमेंट आपने करी है, तो बजट से पहले कई बार स्टॉक जो है वो ऊपर और नीचे करेंगे, यस। लेकिन वो ऊपर और नीचे में क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डीआरएस इनसाइट पे। चलिए, बढ़िया है। तो यानी कि बजट की तैयारी हमें हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को भी करानी पड़ेगी, और स्ट्रैटेजी वाइज क्या स्मार्ट मूव्स होने चाहिए, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। अब सुमित कुमार जी हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स पर इनका सवाल है। कह रहे हैं कि 3,200 इनके पास है, कह रहे हैं क्या करूं, होल्ड करूं, एग्जिट करूं कि ऐड करूं?
सर एग्जिट कर लीजिए इसकी जगह पे। आपको औरो फार्मा जो कि इस समय 1241 रुपए चल रहा है करंट लेवल पर, ऐड कर लीजिए। ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा जबरदस्त, चार्ट अच्छा, फंडामेंटल नंबर्स अच्छे, मूविंग एवरेजेस सारे सपोर्ट कर रहे हैं, स्टोकेस्टिक सपोर्ट कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ निकला है, तो वो एक जबरदस्त स्टॉक है, वहां पर स्विच कर लीजिए। और थोड़ी स्टॉक की क्वांटिटी भी ज्यादा मिल जाएगी, मुझे लगता है उस पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। ओके, तो ये हो गई आपको रवि सर की सलाह। अब महाराष्ट्र बैंक पर सवाल है उदय प्रमाणिक जी का। कह रहे हैं मेरे पास 1500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 59, टारगेट एक महीने का क्या होना चाहिए सर, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में ये 68 69 तक के भाव दिखा सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो एक एवरेज करके चलें, इसमें आपको समय लगेगा एटलीस्ट 3 से 4 महीना। ओके, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 3 से 4 महीने। अब नीरज गर्ग जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं रवि सर प्लीज एक थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए इस बात पर कि एक्सपर्ट्स ज्यादातर सजेस्ट करते हैं नॉट टू डू एवरेज इन अ फॉलिंग स्टॉक, तो ये सही है या नहीं? समटाइम्स इट इज सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट्स टू फॉलो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। तो प्लीज मुझे बताइए, एसटीसी इंडिया मैंने परचेज किया है 136 पर, और मीडियम टर्म व्यू है मेरा। ये सारा ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं, मुझे कई चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है, हंसी भी आती है। एक बार मैं शो कर रहा था, मैं इस स्टोरी इसलिए बताता हूँ, छोटी शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार शो कर रहा था, एक क्लाइंट थे, उन्होंने फोन किया उस चैनल पे और बोला कि मुझे ये स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने कह दिया स्टॉक खराब है, इसको नहीं खरीदना चाहिए। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद मैसेज किया कि अच्छा कितने पे आ जाए तो खरीदना चाहिए। तो मैंने कहा कि कितने पे भी आ जाए तो अभी नहीं खरीदना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा यहां नहीं खरीद सकते हैं, तो कितने पे इसको जो है वो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा करंट लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो घूम फिर के सवाल यही होता है कि बाय करने वाले लेवल्स हमें चाहिए एसटीसी में, लेकिन 120 और 125 जो लेवल है ये बाय के लिए अच्छे हैं। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि डिप पे कितने पे बाय करना चाहिए, देखिए हाँ। गिरता स्टॉक हो या चढ़ता स्टॉक हो, जब भी ट्रेंड में बदलाव आ रहा हो तभी उस पे एवरेज करें, तभी उस पे एंट्री करें, तभी उस पे जो है वो रिवर्सल खेलें। अदरवाइज ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाकर चलें। और एवरेज करना स्टॉक की एक कला है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा, अपने एनालिसिस को इंप्रूव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है उसके लिए आपकी मास्टर क्लास जरूर फॉलो करनी चाहिए इन्हें। चलिए, अब ये नीरज यार जी हमारे काफी टाइम से मेंबर है, रेगुलर व्यूअर है, अपने सवाल भी देते हैं। तो नीरज जी चिंता ना कीजिए, इस पर भी आपको और डिटेल में एनालिसिस, वैसे हम मास्टर क्लास ला ही रहे हैं और आपके लिए लेकर आएंगे ताकि ये दुविधा आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी रवि सर ने तो आपको गाइड कर ही दिया है। अब किरण जी हैं, कह रही हैं मैम और सर को दंडवत प्रणाम। कह रहे हैं मुंजाल ऑटो इन्होंने खरीदा है, 500 शेयर्स हैं इनके पास 89 के रेट पर। कह रहे हैं ऐड करें या सेल कर दें? नहीं, मेरे हिसाब से 89 के रेट पर आपको ऐड करना चाहिए। और 99 से 100 रुपीज के टारगेट मिल सकते हैं, तो फिर चिंता किस बात की मैम। सही स्टॉक, सही जगह, सही समय, सही वॉल्यूम, बिल्कुल ऐड करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए किरण जी, आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल गई रवि जी की तरफ से। ममराज सेन जी हैं, कह रहे हैं हमारे पास डॉक्टर रवि सिंह है और ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। और कह रहे हैं कि ऑल ऑल कार्गो पर इनका सवाल है। कह रहे हैं क्या न्यूज जो है 65% गिरा है, तो अभी कुछ चल सकता है क्या आगे? देखिए गिरा नहीं है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल कार्गो से एक विंग अलग की गई है जिसकी वजह से स्प्लिट का प्रोसेस आगे आएगा, डीलिस्टिंग का हम्म। प्रोसेस होगा, इसलिए ऐसा है, वापस से लिस्टिंग की तरफ जाएगा, इसलिए आपको ये स्टॉक गिराया हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, वेस्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा दिन रहने दीजिए, जब तक ये सेटलमेंट नहीं होगा तब तक आपको सही प्राइस नहीं मिलेगा। ऑलराइट, थोड़े दिन सेटलमेंट का इंतजार इसमें जरूरी है। अभिषेक जैन जी हैं, कह रहे हैं ईपीएल मैंने बाय करा है 210 पर, क्या करना चाहिए इसमें? कौन सा मैम, पीपीएल? ईपीएल। ईपीएल ई लिमिटेड। हाँ जी, ईपीएल लिमिटेड, ईपीएल। राइट। 210 पे बाय किया है तो फिलहाल 192 का स्टॉप लॉस डाल लें। 199 चल रहा है, 200 रुपए के पास ही है। बहुत कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 192 कट जाता है तो एक बार को एग्जिट कर लें।
ऑल राइट। अरविंद जी हैं, अरविंद रामपाल कह रहे हैं आरबीएनएल मैंने खरीदा हुआ है, कितना टारगेट होना चाहिए इसका? हाँ मैम, मैं एक स्टॉक का, और मुझे याद आ गया अभी से आपके देखते देखते, और मेरे सामने से स्क्रीन से अभी निकला है। उसका नाम है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको मैं बताऊं कि इसने, जब भी कोई निवेश करता है ना, तो उससे ये पूछता है कि तुम कितने दिन में चाहते हो कि मैं प्रॉफिट तुमको दूं। फिर हम्म। आदमी कहता है कि 6 महीने में, तो कहता है 6 साल में, उसको सुनाई देता है 6 साल। फिर आप स्टॉक में निवेश करते हो, फिर पूछते हो मुझे कब प्रॉफिट आएगा। फिर वो कहता है, बंदा सामने वाला कहता है कम से कम 6 महीने में, तो उसको सुनाई देता है 6 दिन में। तो ये, आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम्म। कब 142 और 140 से ये स्टॉक 175 पहुंच गया, कब ये 20-25% सिर्फ 15 दिनों में चल के पहुंच गया, ये आपको पता भी नहीं चला। सेम हाल आरबीएनएल का भी होने वाला है। करंट लेवल पर आपको थका रहा है, रुला रहा है, जो आप चाहते हो वो कभी नहीं कर रहा। लेकिन इन लेवल्स पर 310, 315, ये ऐसे लेवल्स हैं जिनमें आपको एग्जिट नहीं करना। ₹600 का भी भाव आपने देखा था, करेक्शन पर है। लेकिन अब वो जो आप डिप कह रहे थे, वो डिप का टाइम है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। आई थिंक you will get a good return from the current level. So you just wait and watch for the target of 440. ओके, टारगेट ऑफ 440 के लिए आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच इसमें करना चाहिए आरबीएनएल में। रवि जी, अब आप ये बताइए कि मैं क्या टाइमलाइन दे दूं कि कितनी देर में आपके टॉपिक्स मिलने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? नहीं, टॉपिक की बात कर रहे हैं, मैं 2 टॉपिक वैसे दे चुका हूं, लेकिन मैं लेवल्स क्लियर कर देता हूं। सीमेंस को आपको करंट लेवल पर लेना है, और ओके। करंट लेवल है वो है 3150-55 के बीच में। स्टॉप लॉस रखिएगा यहां पर 3080 का। टारगेट रखिएगा 3500 रुपए का, 3500 रुपए, यानी 450, 350 पॉइंट ऊपर। दूसरा स्टॉक है औरो फार्मा, जो कि अभी 1240 मैंने नाम लिया था। टारगेट है इसका 1380 रुपए का, और स्टॉप लॉस बनता है यहां पर 1200 रुपए का। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से मिल सकते हैं आपको 140 रुपए। तो 1:3 का रेशियो, दमदार स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रांग। तो मेरे हिसाब से ये 2 स्टॉक, बाकी आप जब बोलिए मैं आपको स्टॉक देता रहूंगा। चलिए, अब शो के एंड में भी लेंगे थोड़े और स्टॉक्स, हमारे व्यूअर्स को करने दें थोड़ा इंतजार, तब तक लेते हैं उनके सवाल। अब हमारे पास लक्ष्मीकांत जी हैं, वो कह रहे हैं डीसीएक्स इंडिया मेरे पास है 208 के रेट पर, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, डीसीएक्स इंडिया को लोगों ने इतना पूछा है कि बेचारा डीसीएक्स भी अब समझ गया कि मुझे कोई ना कोई पूछ ही ले। चलिए, आज आपको दूर कर देते हैं, एग्जिट कर लीजिए। ₹204 चल रहा है, थक गया है, नहीं थका तो आपको थका देगा। 280 से टूटते टूटते ₹200 रह गया। साफ होते होते अगर देखें तो अब तक 40% स्टॉक गिरने की कगार पर आना शुरू हो रहा है। मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। बेटर स्टॉक की बाय की बात करें तो आपको यहाँ पर आईओसी ऑप्शन है, बीपीसीएल ऑप्शन है। और अगर ₹200 का ही स्टॉक देख रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी स्टॉक में बने रहें। मुझे फिलहाल तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखता है। उससे ज्यादा अच्छा है कि ₹200 और ₹204 स्विच कर लीजिए। एक स्टॉक का नाम बताता हूं जिसका नाम है आईजीएल, एनर्जी चलती रहेगी। और अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो 165 का एक स्टॉक है पीटीसी इंडिया, लीजिए। ओह, ऑप्शन ही ऑप्शन है, लेकिन इस पाप से दूरी बना लीजिए। चलिए, डीसीएक्स के साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स भी मिल गए। ग्रीष्मा जी हैं, कह रही हैं हेलो मैम, टाटा मोटर्स सीवीएन पीवी होल्ड करें या नहीं एट 640, और क्या मैं मोरपे लैब को अभी खरीद सकती हूँ, प्राइस है 53। वैसे जो भी कहिए, मैम का जब भी सवाल आता है, बड़ा संजीदा, मार्केट से एकदम जुड़ा हुआ सवाल होता है, और बिल्कुल ज्यादातर राइट स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल आपकी राइट स्ट्रैटेजी, यू शुड अप्लाई। ओके, और मोरपे लैब खरीदना चाहिए? बिल्कुल, तो इनका एकदम सही डिसीजन है, बिल्कुल लेना चाहिए। बस हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अगर मोरपन लैब ना ले रखा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ले रखा होगा तो पक्का नहीं चलेगा। तो फिर हमें एग्जिट की स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से लोगों को बता देनी नहीं, चाहिए। डिस्क्लेमर में उनका नाम पूछना चाहिए कि उन्होंने ले रखा है नहीं ले रखा है। सही है। अब संजय जी हैं, कह रहे हैं मुंजाल ऑटो, तो मैंने आपसे पूछ लिया शायद। ब्लू स्टार पर इनका सवाल है, 1950 पर इनकी खरीद है, कह रहे हैं 1 साल का व्यू है, क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ब्लू स्टार अभी फिलहाल तो स्टार इसमें लगा हुआ है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय
जो वो है ओवरऑल सिनेरियो है उसमें ये स्टॉक नहीं चलेगा। फिलहाल किसी दूसरे स्टॉक की तरफ स्विच कर जाइए। बहुत से ऑप्शंस दे दिए हैं आपको सर, कमी नहीं है ब्लू स्टार की जगह पे। यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिलहाल एक बार को दूरी बनानी चाहिए। ऑल राइट। अब विकास जी हैं, कह रहे हैं स्टाइलम इंडस्ट्रीज 2045 की बाइंग है और 72 शेयर्स इनके पास, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। फिलहाल स्टॉप लॉस और टारगेट से ज्यादा बेटर है कि आप पोजीशन स्विच कर लीजिए। आई हैव गिवन यू टू ऑप्शंस, नंबर वन इज अ सीमेंस, सेकंड इज औरो फार्मा। मेरे हिसाब से उनकी तरफ मूव कर जाइए। दिस स्टॉक इज नॉट सुटेबल फॉर यू एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट अप टू द मार्क, सो टेक एग्जिट फ्रॉम करंट लेवल। ओके, तो आप कह रहे हैं टेक एग्जिट फ्रॉम करंट लेवल। अब अभिषेक, सॉरी, महेंद्र जी हैं, कह रहे हैं सर गेल में 2 लाख रुपए लगाए हैं 15 साल के लिए, मतलब लगा सकता हूँ, तो उस पे ऐसा करना चाहिए या नहीं? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अगर आपने लगाने की सोची है तो आपने सही स्टॉक चूज किया, लेकिन जो आपने बात कही है 15 साल, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि 30 मिनट के चार्ट पे एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहां पर गेल में, तो जल्दी हम 200 के लेवल देखते हुए नजर आएंगे। ओके। अब मीना जी हैं, कह रहे हैं फार्मा सेक्टर में सर कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा प्रेजेंट से बाय करने के लिए? सन फार्मा ले सकते हैं क्या? अभी जस्ट मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। सन फार्मा हम ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं, 5% ऊपर है हमारे रेट से, तो करंट लेवल पर भी अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग टर्म का है तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल पे अभी एक स्टॉक दिया है फार्मा का, ये सर। ऑल राइट। ममराज जी हैं, इरकॉन पर इनका सवाल है, इनके पास जो बाइंग प्राइस है 262 का है, कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, एक्युमुलेट करना चाहिए क्या? बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए, एकुमुलेट नहीं करना चाहिए। हाँ। एरिकॉन वो आपका है कि जो कि आपके कान खड़े करवा रहा है, मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। IRFC या आरबीएनएल की तरफ मूव कर जाइए। टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल। ओके, टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल। क्या सुभान जी हैं, कह रहे हैं रवि सर पैरामाउंट कम्युनिकेशन का शेयर 54 करके लिया था, अब क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करें? पैरामाउंट है ना, राइट मैम? हाँ जी, पैरामाउंट पैरामाउंट इंश्योरेंस कम्युनिकेशन, कंपनी, कम्युनिकेशन। पैरामाउंट कम्युनिकेशन। अब फिलहाल तो एग्जिट करने की राय है सर, बिल्कुल लेने की राय नहीं है। टेक डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, अभी आप कह रहे हैं डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। वेद प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक मैंने लिया हुआ है 31.34 पर, क्या करना चाहिए? होल्ड कर लीजिए सर, थोड़ा बढ़ने दीजिए। 5% के अपसाइड का मूव यहां से मिल सकता है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। सुशील जी हैं, कह रहे हैं मॉस्चिप इन्होंने खरीदा है 250 के रेट पर, और पैरादीप इन्होंने खरीदा है 180 के रेट पर, शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों जानना चाह रहे हैं आपसे। वैसे मुझे मैम एक चीज समझ नहीं आई कि कौन है बंदा जिसने कि डिफेंस के नाम पर बहुत से स्टॉक लोगों को बाय करा दिए हैं, वो भी हायर रेट पर। शायद किसी चैनल का कारस्तानी होगा, अच्छी ब्रांडिंग करके बेच गया होगा। DCX इंडिया जैसे मॉस्चिप भी यहाँ पर है खतरनाक। बेटर यू टेक एग्जिट। अगर वेट एंड वॉच करते रह जाएंगे तो दिलवाले दुल्हनिया कोई और ही ले जाएगा, मतलब रिटर्न आपको मिलने वाला है नहीं। बेटर है यू शुड टेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लेवल। एलएसजी कह रहे हैं टाटा स्टील 176 पर है, खरीद सकते हैं क्या? टाटा स्टील 173 है बॉस, वापस जाके एक बार को देखिएगा। 3 रुपए नीचे मिल रहा है तो खरीदने का मौका है। और मेरे हिसाब से अपसाइड टारगेट 195 तक देखने को मिलेंगे। और अगर इन्होंने 176 पे खरीद रखा है तो क्या करना चाहिए? 165 का स्टॉप लॉस लगाइए और नेहा जी को फॉलो करके खूब परेशान करते रहिए। चलिए बढ़िया है। अब मैं और सवाल लेके आपको भी परेशान करती हूँ। विकास जी हैं, कह रहे स्टाइलम इंडस्ट्रीज, अच्छा ये तो इन्होंने कर लिया था। श्रीनिवास जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास सुमित ओमो केमिकल्स है, मैंने खरीदा है और 511 पर, तो कह रहे हैं ये शेयर फिर से अवेलेबल है 460 पर, मुझे ये फिर से खरीदना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, आपने सही डिसीजन और सही टाइम पे पूछा है। बिल्कुल आपको खरीदना नहीं चाहिए। बाय अनदर ऑप्शन, सी अनदर ऑप्शन, डोंट बाय
स्टॉक एट करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा अभी और रिस्की जोन में आ रहा है, हो सकता है इससे बिलो के लेवल्स आपको जल्द देखने को मिले, तो यहाँ पर अभी अवॉइड रखिए। और वापस मैंने जैसा बोला, नेहा मैम को बिल्कुल परेशान करते रहिए। मैं इसलिए ऐसा परेशान करने को बोल रहा हूँ क्योंकि आज का शो बड़ा डिफिकल्टी से हो रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा वजह है कि मैम आज इतनी बिजी थी, ट्रैफिक में बड़ी मुश्किल से वो ये शो करने के लिए पहुंची हैं, और तब तक मैं आराम फरमा रहा था। और नहीं, मैम ने कहा लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले पहुंची। बिल्कुल। स्क्रीन पर, मैंने स्क्रीन पर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ठंड का, चूंकि दिल्ली में मैं हम लोग ये शो दिल्ली से कर रहे हैं, तो मैं लोगों को बता दूं कि दिल्ली में इस समय बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो मैंने तो यही मैम से बोला कि ट्रैफिक से पहुंचना बहुत आसान है, उसके बाद शो कर लेना, लेकिन कंबल से निकलकर शो करना बहुत मुश्किल काम है। वेल, मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, अभी ठंड पड़ने वाली है ज्यादा। तो रवि जी, आप उसके लिए तैयार रहिए। सी एस राठौर जी मैम है की कह इम्यूनिटी, रहे। मैम की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है। चलिए, अच्छी बात है। सी एस राठौर जी हैं, कह रहे मेरे पास सोम डिस्टिलरीज है, और मैंने खरीदा है 130 के रेट पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए आगे। देखिए मैम, ये स्टॉक इन्होंने इसलिए पूछा कि अगर आपको ज्यादा ठंड लगे तो आप सोमरस पीजिए, जिससे की वजह से आपकी ठंड दूर हो जाए। लेकिन फिलहाल सोम बिस्लरी में अभी है करेक्शन का जोन, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। आपको मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा, तो नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए, हमजा जी कह रहे हैं सालासा टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करंट लेवल पर खरीदा जा सकता है क्या। सिर्फ 20% पोजीशन यहाँ पर ऐड करिएगा, बहुत ज्यादा पोजीशन ऐड मत करिए। ऑल राइट, ओनली 20% पोजिशन इस समय एट रवि सर के हिसाब से आप कर सकते हैं। रामू मोहन रेड्डी जी हैं, वोल्टास पर शॉर्ट टर्म टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए। देखिए, एसी का समय थोड़ा जा चुका है, और इस समय वोल्टास जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे रहेगा। और अभी इसकी जो दौड़ है वो मार्च या अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगी। बजट पे भी यहां से अभी गिरावट के संकेत है, 5 से 8% तक की गिरावट करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। ओके, आप कह रहे हैं 5 से 8% की गिरावट अभी देखने को मिल सकती है। सूरज जी हैं, सूरज माथुर कह रहे हैं यस बैंक शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं क्या। देखिए, स्टॉक खरीद लीजिए, इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन रिटर्न नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका मन है थोड़ा सा हाथ जलाने का, तो बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी मत बाय करिएगा। ओके, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बाय करिएगा। लेकिन वैसे तो रवि सर ने अपनी राय दे ही दी है आपको। साफिया जी हैं, साफिया कह रही हैं हेलो रिया जी, हमने बायोकॉन लिया है 400 के रेट पर, और शेयर किया मैंने रवि सर से। तो अब आप प्लीज मुझे एडवाइस दीजिए कि क्या होना चाहिए इसका। मैं ये कह रहा था, बाय वन फिलहाल अभी बिल्कुल यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, और इससे एग्जिट, थोड़ा सा अप साइड का मूव आता है तो एक बार को एग्जिट लें, इससे स्टॉक में बहुत रिटर्न के चांसेस नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ मैम, जैसा मैम ने बोला, एक मुझे नाम याद आता है, एक सुहाना करके मैडम है, और जो कि अपने मेडिकल की तैयारी कर रही है, लेकिन साथ में उनका इंटरेस्ट आपके शो पे लेके कुछ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरा नाम सर नहीं ले ले रहे हैं, और मेरा प्लीज एक बार नाम जरूर ले लीजिएगा। तो नेहा मैम, मैंने आप तक मैसेज पहुंचा दिया है, आई होप अगर वो प्रोग्राम देख रही होंगी तो। लेकिन बहुत से लोग फोन करते हैं, मैं फोन नहीं पिक कर पाता हूँ, उसका रीजन है कि बहुत सी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आपके मैसेज जरूर मिलते हैं, और मैंने आपका मैसेज पास कर दिए। थैंक यू सो मच रवि जी, एंड थैंक यू सुहाना जी फॉर बीइंग सच एन अप्रिशिएटेड मेंबर। आप लगातार हमारा शो देखते रहिए, और जो भी आपके सजेशंस हो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। रवि जी, अब शशिधर जी हैं, जीआरएससी पर इनका सवाल है। टू 2962 का इनका एवरेज बाइंग है, 15 दिन का व्यू है इनका। कह रहे हैं व्हाट शुड आई प्लेस, सेल ऑर्डर, व्हेन शुड आई। GRSC राइट? हाँ जी। अरे सर, अभी तो वेट करिए, फरवरी के बाद प्लेस करेंगे ऑर्डर, आई होप आपको यहां से कम 16 से 17% मिल जाएगा, तो अभी प्लेस मत करिए, अभी जस्ट वेट करिए। चलिए रवि जी, आपको याद होगा हम जब भी शो करते हैं, हम कभी आईपीओ के बारे में भी बात करते हैं। अब धीरे धीरे लोग हमारे आईपीओ सेगमेंट का वेट करने लगे हैं। और जैन जी कह रहे हैं सर आईपीओ का ईसीजी फॉर एसएमई प्लीज, कह रहे हैं। अब ये आप बताइए कब आएगा ये एसएमई आ, स्पेशल आईपीओ वाला हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए।
नहीं बिल्कुल मैम, देखिए इस समय एक्चुअली में कोई भी आईपीओ एसएमई पे अभी नहीं आ रहे हैं। मैं आपको डेट के हिसाब से बता देता हूँ, 19 ओके। नवंबर और 21 नवंबर के बीच में एक आईपीओ आने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी कोई भी आईपीओ यहाँ पर नहीं है। 11 से 13 में सारे क्लोज हो चुके हैं। तो आई एम वेटिंग, जैसे ही ये आईपीओ खुलेगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग फ्राइडे को इसका डिस्कशन जरूर रखेंगे। लेकिन आपने चूंकि आईपीओ की बात की है, तो इस समय जो करंट आईपीओ है उनकी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जी जो बिल्कुल। हम लोगों ने हाँ, मैं कहूंगा तो आप लोगों से जिनको भी वो सपोर्ट करिए, आईपीओ की प्रोग्राम को आप डिटेल्स लोग थोड़ा देखनी और होगी, देखिए। हाँ जिनको भी वो आईपीओ की डिटेल्स देखनी है वो हमारे आईपीओ वाले सेगमेंट में जाकर देख सकते हैं। वो सारा वो आपका एक सेगमेंट वहां पे अपलोडेड है, और आप लोग अच्छे से आईपीओ का ईसीजी वाले प्रोग्राम में सारी डिटेल्स वहां पर ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने हमारा मेंबरशिप का लिंक पिन करा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे मेंबर्स हैं हमसे लगातार टच में हैं, और काफी सेटिस्फाइड भी हैं, उनको अच्छा लग रहा है हमारे साथ जुड़कर। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हमारी मेंबरशिप का लिंक आप देख सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में पिन रहता है। सारी लेवल्स की मेंबरशिप है। अगर आप सपोर्ट मेंबर मिलते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं, और हम काफी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। और इसीलिए काफी जो हमारे सपोर्ट मेंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे डीआरएस इनसाइट्स के जितने भी फैमिली है हमारे मेंबर्स हैं वो सपोर्ट का भी फायदा उठा सके। अब रवि जी, नसीरुन जी हैं, कह रहे हैं सर, मैंने लिया हुआ है टीएमपीवी @674। कह रहे हैं क्या करना चाहिए मुझे, लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म रखना चाहिए, और अगर मैं मंथली ग्रोथ के लिए कुछ देखना चाहूं तो कौन सा स्टॉक आपके हिसाब से होना चाहिए। मैम स्टॉक का नाम टीएनपीवी आई थिंक आपने बोला, राइट? टीएमपीवी, टाटा मोटर्स पास व्हीकल। मैम मुझे आपकी, अच्छा, फिलहाल तो देखिए अभी करंट लेवल पर एंट्री नहीं बनती है, लेकिन हाँ स्टॉक अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करके रखिए और थोड़ा सा इसको मैच्योर हो जाने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद आपको जो है वो ये स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम वापस से गेन करता हुआ नजर आएगा। हाँ, जब तक अभी प्रेशर की बात करें तो आपको जनवरी मिड तक आपको यहाँ पर थोड़ा इन स्टॉक्स में और ऑटो ऑटो स्टॉक्स में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। सेल्स नंबर पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल चाहे टेक महिंद्रा की महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, टाटा मोटर की बात करें, हुंडई की बात करें, या फिर टीवीएस मोटर की बात करें, ये जितने भी व्हीकल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये 15 जनवरी तक थोड़ा सा एक डाउनवर्ड चैनल पे रह सकते हैं। आई होप मेरी आवाज मिल रही होगी। जी रवि जी, आपकी आवाज आ गई है अच्छे से। आई एम श्योर आपकी एडवाइस भी पहुंच गई होगी। अब हमारे पास कल्पेश कचारिया जी हैं जो पिछले 2 महीने से हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लिए हुए हैं। कह रहे हैं सर, गोल्ड पहले डाउन हुआ 95,000, 1,05,000, या पहले 1.5 लाख या 1.7 लाख होगा, या सिल्वर डाउन 1.20 या पहले 1.80 लाख। बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टोरी। नहीं नहीं, देखिए मैं इसमें तो इनको ये कहूंगा कि हमारा इस मंडे प्रोग्राम 10 बजे नहीं रिलीज हो पाया कमोडिटी का, लेकिन आप सभी लोग कमोडिटी का जो 10 बजे प्रोग्राम मंडे एवरी मंडे रिलीज होता है उसको जरूर फॉलो करिए। क्योंकि उस प्रोग्राम की खास स्पेशलिटी यही है कि आपको सिल्वर और गोल्ड में क्या रखनी है, ट्रेडिंग रेंज, ज्वेलर कहाँ पर बाय करें, किस लेवल पर ज्वेलर्स को बाय करना चाहिए, किस लेवल पर रिटेलर को ध्यान देना चाहिए। तो हर मंडे सुबह 10 बजे से 10:15 10:30 के बीच में ये पूरा प्रोग्राम आता है। आप डिस्क्रिप्शन पे भी, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब एक बार लिंक जरूर डाल दें, आप लोग बिल्कुल। उसको जरूर फॉलो करिए। जहां तक बात गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड की है, तो इस मंडे चूंकि नहीं मैंने रिलीज किया इसलिए मैं आपको बता देता हूं। गोल्ड वापस से 1,23,000 का भाव अभी करंट आ रहा है, लेकिन जल्दी हम 1,21,000 का भाव यहां पर देखेंगे, यानी 2,000 पॉइंट का गोल्ड में करेक्शन आपको दिखाई देगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी 1,53,000 तक अभी डिप मार सकती है। यहां पर खरीदारी का कोई मौका नहीं दिखाई देता। ऊपरी लेवल पर सेल की स्ट्रैटेजी रखें और लोअर लेवल पर बाय की, यानी कि रिटेलर और शादी के लिए जो लोग खरीदना चाहते थे उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, खास तौर से अगले 4 दिन के लिए।
ओके, तो अगले 4 दिन के लिए लेवल्स डिस्कस हो गए और रवि जी ने आपको बता भी दिया है। तो आई एम श्योर कल्पेश जी, आपका सवाल आंसर हो गया होगा। डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो में आए, आपने इतने अच्छी तरीके से रैपिड फायर सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। हाँ, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इनमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे स्मॉल शॉट्स की तरह हम ये वाली इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दें, ताकि जो हमारा जो प्रोग्राम नहीं जा पाया उसके बदले में वो लोग ये चंक एटलीस्ट देख पाए जो लोग मिस आउट कर गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि हमारे शो पर ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल माय डीआरएस मेंबर्स एंड व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू, नमस्कार।